नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज फिर एक बार स्पेशल क्लास में स्वागत है। स्पेशल क्लास में आज हम रोम के बारे में बताएंगे। जैसा कि आप देखिए मोबाइल खरीदते हैं या देखिए हमने आपको पहले ही एक चीज बोला था कि आपको जब तक हर चीज के बारे में पूरी तरह जानकारी नहीं होगी, इस जीवन में एक प्रकार से समझिए जीने का मजा नहीं आएगा, क्योंकि ज्ञान बिना सब कुछ अधूरा है। तो आप जैसे देखिए जिस बारे में आज हम पढ़ाने जा रहे हैं, आपको हर समय हर जगह इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो और हर परीक्षा में आज कंप्यूटर से कुछ ना कुछ सवाल, पहले हम रैम रोम के बारे में बताएंगे, फिर रैम क्या होता है उसके बारे में। बस एक क्लास ये देखिए देख लीजिएगा, आपको हर चीज़ इसके मालूम हो जाएगा क्या होता है। आपको नोट्स भी नहीं बनाने की जरूरत है। हमने आपको नोट्स कैसा बताया था कि आप नोट्स अपने हिसाब से बनाइए। ये नहीं कि जो हम बोल रहे हैं यार बता दीजिए ऐसा ऐसा ये होता है ये होता है ये। अरे भाई अपना बनाइए कि हम बस एक अक्षर देखते ही मान हमको याद हो जाना चाहिए। तो ध्यान दीजिएगा रोम क्या होता है। रोम का फुल फॉर्म आपका होता है रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी होता है। तो देखिए रीड ओनली मेमोरी क्या होता है, इस सब के बारे में पहले आप जानिए। इसका फुल फॉर्म समझ में आ गया आपको, रीड ओनली मेमोरी। अच्छा ये ध्यान दीजिएगा, ये होता है, ये क्या होता है, आमतौर पे ये हमारे लिए यूज नहीं होता है। क्यों? ध्यान दीजिएगा। अच्छा कभी आप ध्यान दीजिएगा, मोबाइल टीवी चलाते हैं। अच्छा टीवी चलाते हैं, जब एक दाबते हैं, समझ में आया आपको ये चीजें? रीड ओनली मेमोरी, ये चीजें आप नोट कर लीजिएगा भैया। नोट क्या आपको याद हो गया होगा, रोम का फुल फॉर्म आर से रीड हो गया, ओ से ओनली हो गया, एम से मेमोरी हो गया। अब ये आप बोलिएगा कि सर यूज क्या होता है। ये देखिए जनरली हमारे लिए यूज कोई नहीं होता। आप एक देसी भाषा में कहते नहीं कि सर जी हमको देसी भाषा में समझाइए कि जैसे हमको समझ में आ जाए। अब देखिए आपको हम बताते हैं। जैसे आज आप टीवी चलाते हैं। अच्छा टीवी चलाते हैं, जैसे आप दाबते हैं पहला चैनल आवाज तेज करने का, ये कहीं ना कहीं मेमोरी तो है उसमें। भाई हम एक दाब रहे हैं तो वो कैसे टीवी समझ रहा है? तो ये जो कंपनी होती है उसमें सेट करके भेजती है। एक आप दाबे तो ये क्या होता है, कभी भी आप देखिएगा ना, जो मोबाइल होता है मदरबोर्ड सब समझते हैं, मदरबोर्ड सब में रहता है, चाहे आप कंप्यूटर की बात किए चाहे जब में। तो एक ये देखिए ध्यान दीजिएगा, जब आप ऐसा देखिएगा ना काले कलर का होता है, ऐसा खोचा ऐसा निकला रहता है, जिसे चपोटता नहीं या खरबोटले ऐसा निकला रहता है, इसी को बोलते हैं रोम। अब रोम जो है जीवन उपयोग कैसे है, हर एक मोबाइल में रोम रहता है हर एक। अब ये क्या होता है, इसको बोलते हैं अस्थाई मेमोरी। अस्थाई क्यों बेचते हैं, ये जैसे जो कंपनी बना के देती है ना वो उन्हीं के यूज होता है। जैसे हमने आपको बताया मोबाइल आप यूज करते हैं। अच्छा आप बताइए, आप बाइक चलाते हैं, बाइक में सिर्फ आप बटन भर इधर करते हैं, उस रीड वाली मेमोरी को मालूम हो जाता है कि ये भैया बाएं मुड़ने वाला इधर कर दीजिए। समझ में आ रहा है आपको? तो ये होता है रीड वाली मेमोरी। आप अगर खाना, अच्छा आप एक हीटर होता है खाना बनाने वाला इलेक्ट्रिक वाला, जिसे शायद क्या बोलते हैं उसको, इंडेक्स चूल्हा बोलते हैं ना आप अगर। अच्छा बताइए, कभी कभी देखा करिए जब वो हीट होगा ना ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा। तो भाई अगर हीट होगा तो कोई उसको सूचना देने वाला है ना, तभी तो वो बंद हो रहा है। जैसे आप प्रेस होते हैं, आप कहेंगे हमको प्रेस दे दीजिए ऑटो कट वाला। कौन सा? ऑटो कट। ऑटो कट में क्या होता है, जैसे वो हीट हुआ वो सूचना दिया रोम को, तुरंत काट से लाइट कर गई, हो गया वो रोम। समझ में आया आपको? अब इसी में जैसे आप समझिए वॉशिंग मशीन हुआ। अब वॉशिंग मशीन क्या हुआ, जैसे वॉशिंग मशीन में देखिए सेट होता है कि आपका ये 5 मिनट चलना चाहिए। कितना? 5 मिनट। आप 5 मिनट उसमें सेट कर दीजिए 5। अब वो कैसे जानेगा 5 मिनट चला, ऑटोमेटिक उसको सूचना हुआ नहीं 5 मिनट में 3 चक्कर मारना है, इसके बाद कट हो जाना। अब 5 मिनट चला, वो सूचना दिया बंद हो। ये क्या होती है, कंपनी होती है। अच्छा आप बताइए, हमें याद है कि जब 2013 में जब उत्तर प्रदेश में सरकार आई थी, क्योंकि हमें भी एक लैपटॉप मिला था, पूरे होते वादे। जब आप उस समय लैपटॉप खोलते होंगे ना, लैपटॉप जब खोलते थे तो उसमें क्या होता था, मिलता था, तो जैसे आप लैपटॉप खोलते थे वो पूरे होते वादे लिखता था। तो ये कहीं ना कहीं उसमें सेट है, सेट था ना। तो हर चीज, जैसे आप मोबाइल लेते हैं तो रोम ऑलरेडी कुछ जीबी सेट रहता है। क्यों? क्योंकि ऑलरेडी उसमें ये डाला जाता है कि ये फंक्शन अगर ये करे तो यहाँ सूचना देना। अगर वो फोटो मंगाए तो आप रोम में कहीं भी फाइल बना के रखे, इधर सर्च किए, वो तुरंत सूचना दिया कि फोटो मांग रहा है तो फोटो आ जाएगी आपकी डिस्प्ले पे। तो ये रोम का काम है, रोम को हम चेंज नहीं कर सकते। इसी को इसीलिए नॉन वोल्टाटाइल मेमोरी बोलते हैं। क्या है? नॉन नॉन वोल्टाटाइल, नॉन वोल्टाटाइल, वी, 'वी' 'ओ' 'एल' है। नॉन वोल्टाटाइल, 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 नॉन वोल्टाटाइल,
समझ में आया आपको क्या बोलते हैं भैया। अब इसका मतलब समझिए क्यों बोलते हैं। देखिए ये इसलिए बोला जाता है अपरिवर्तनशील, मतलब इसको परिवर्तन नहीं किया जा सकता। क्यों भाई, जैसे आप देखिए आपके ऐप हैं, कई भी जो मोबाइल का फंक्शन है, जैसे मोबाइल आप वीवो ले रहे हैं तो आप स्विच ऑफ करके खोलते हैं, आप ये कहिए कि वीवो की जगह हम सैमसंग कर देते, ऐसा नहीं होगा। ये जो कंपनी बनाती है ना उसी को अधिकार है उसका खोलना। अब ये रोम जो है, रोम आपको समझ में आया कि नहीं। जैसे कहीं भी, जैसे आप इलेक्ट्रिक बाइक है, आज आप इलेक्ट्रिक बाइक अगर यूज किए होंगे तो उसमें जब स्पीड होती है ना, एक जगह स्पीड जैसे मान लीजिए 30 स्पीड चलना, उसमें बटन दाब दीजिए तो सेट हो गया। तो ये कहीं ना कहीं रोम में उसको सेट किया गया माइंड में, किसको ये बटन दाबने के बाद ये 30 स्पीड से चलते रहेगा। समझ में आया आपको। कई बार जैसे आजकल एमसीबी है, एमसीबी भी जैसे कहीं भी अगर कुछ होता है तुरंत भाई कहीं ना कहीं उसमें तो रोम लगा होगा, तभी तो सूचना मिल रही है। समझ में आया। आप रेलवे स्टेशन पर भी जैसे टिकट निकालता है, देखिए इतनी बड़ी मशीन लगी रहती है ना, एटीएम मशीन, तो उसमें भी आप ऐसा क्लिक करिए तो सब के रोम में सेट रहता है। समझ में आया आपको। यह एक प्रकार का रोम, ध्यान दीजिए, यह एक प्रकार का मेमोरी डिवाइस या स्टोरेज माध्यम है जो सूचनाओं को परमानेंट स्टोर करके रखना है। ये ध्यान दीजिएगा, ये सूचनाओं को क्या करता है, परमानेंट स्टोर करके रखता है। ये अपरिवर्तनीय है, मतलब इसको चेंज नहीं किया जा सकता है। अब ध्यान दीजिएगा, हम इसके प्रकार देखते हैं। देखिए एम रोम होता है, पी रोम होता है, ई रोम होता है, डबल ई पी आर ओ एम होता है। अब ध्यान दीजिएगा, जो एम रोम होता है, देखिए इसको समझिए भैया, एम रोम क्या होता है। देखिए हम आप सोच रहे होंगे सर दो दो क्यों लिखे हैं। देखिए एम रोम बहुत पहले चला था, ये खत्म हो चुका है। एम रोम का मतलब होता है मास्क्ड, क्या है भैया, मास्क्ड। और आर का मतलब क्या है, ये तो आपको पता ही है, आर ई ए डी, रीड ओनली मेमोरी। ये तो रीड ओनली मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। तो मास्क क्या हुआ, मास्क सब जुट गया। अब इसके बारे में हम देखते हैं एम रोम क्या होता है। ध्यान दीजिएगा, एम रोम क्या होता है, यह प्रोसेस के निर्माण के लिए समय पर स्टोर, उस समय जो है इसको स्टोर करने के लिए होता था। इसकी क्षमता स्टोरेज भी अधिक होता था। लेकिन इसमें क्या हुआ, इसमें कोई भी चीज जैसे एक बार होता था ना, जैसे आप सेट कर देते थे तो उसमें मॉडिफाई नहीं कर सकते थे, कुछ भी आप चेंज नहीं कर सकते थे। इसीलिए इसमें मॉडिफाई या कोई चीज काट पीट नहीं सकते थे। जो होता था मतलब एक बार बन गया तो अगर आपको मॉडिफाई करना है तो वो चीजें खराब ही होती थी। इसी को बोला जाता था एम रोम। अब हम आते हैं पी रोम पे। पी रोम का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। सुना, पी का मतलब होता है प्रोग्रामेबल। देखिए समझ में आया। प्रोग्रामेबल मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी होता है। इसका अर्थ क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये भी चेंज नहीं हो सकता। जैसे किसी भी मोबाइल में, जैसे ध्यान दीजिएगा, इसमें भी कोई चीज जैसे दे दिया जाता था, ध्यान दीजिएगा, इसी का ये दोनों रूप है, समझिए यम और पी। अब इसका प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी ही होता है। ध्यान दीजिएगा इसका, ये तो आपको लिख लीजिएगा, ये तो एक ही रहेगा सब में। समझ में आया आपको। ये क्या होता था, ये सेट एक बार हो जाता था तो उसमें चेंज नहीं होता था। जैसे आप ध्यान दीजिएगा, जब 2013 में लैपटॉप मिला था तो उसमें जब आप देखते होंगे तो उसमें जब माननीय पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश जी का और मुलायम जी का चित्र आता था, उसमें लिखा जाता था पूरे होते वादे। तो वो आप लैपटॉप में समझिए चेंज ही नहीं कर पाते थे। जब आप चेंज कब होता, वही रोम को आप निकालिए तो उसमें ऐसा सेट कर दिया। जैसे अभी देखिए, अभी हमारी भारतीय जनता पार्टी ने भी, अभी इन्होंने भी एक मोबाइल दिया तो उसमें भी हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और माननीय मुख्यमंत्री जी का चित्र है, तो वो भी हम नहीं चेंज कर सकते। तो जो चेंज नहीं कर सकते वो होता है प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। मतलब जो पी रोम होता है उसमें चेंजेस नहीं होता है। ये समझ जाइए कि जो पी रोम होता है उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं। ये चेंजेस कब होगा, या रीड वाली मतलब रोम को ही निकाल के फेंक दीजिए उसको। अब ई रोम क्या होता है, कंपनी ने सोचा, जब पी रोम बनाया तो कंपनी सोची यार कि भाई ऐसा कैसा, मान लीजिए हमने बना दिया। कभी जैसे कहीं ने नोकिया आप मिलाते थे, नोकिया से पहले एक सिंबल आता था हाथ मिलने वाला, आता है ना। तो जैसे उस समय सपोज करिए कि जैसे कंपनी ने सोचा, जैसे वोडाफोन था और आइडिया था। अभी जैसे वोडाफोन इंडिया मिल गया ना, वीआई हो गया,
तो भाई जैसे अगर उसमें चेंजेस नहीं होता तो दोनों को कितना नुकसान होता था कि रोम फेंकना। इसलिए ऐसा कुछ बनाया जाए रोम जिसमें चेंजेस हो सके। तो इसलिए अब इसको भी मतलब कहते हैं पी रोम का भी मान्यता धीरे धीरे कम हो गया, क्योंकि देखिए जब कुछ में एक्स्ट्रा जोड़ा जाएगा तो भाई कुछ तो उसमें चेंजेस आता ही है। ठीक है, अब आया एक भैया इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। देखिए इरेजेबल के बाद ये भैया पूरा यही देख लीजिएगा ऊपर का। अब इरेजेबल क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसमें अब जो ये आया ई प्रकार का मतलब इसमें आप हर प्रकार से आप चेंज कर सकते हैं, समझ में आया। कभी इसमें ई इसलिए जोड़ा गया कि इसमें ई के बाद के वही चीज है लेकिन ई एक्स्ट्रा जोड़ दिया गया। इरेजेबल मतलब आप इसमें काट पीट सकते हैं, इसमें मतलब आप चेंज कर सकते हैं। पहले तो आप चेंज ही नहीं कर सकते थे, लेकिन इसमें ई जोड़ के इसमें मतलब बहुत कठिनता पूर्वक, वो भी आसानी से नहीं, एक कठिनता पूर्वक आप चेंज कर सकते हैं। इसका इरिजिबल का मतलब होता था आप कठिनता पूर्वक इसमें मतलब चेंज कर सकते हैं। अब ध्यान दीजिएगा एक आया ई और ई मतलब हुआ, ई मतलब क्या हुआ भैया इलेक्ट्रिकली, इलेक्ट्रिकली इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ध्यान दीजिएगा फुल फॉर्म कैसे आप याद रखिएगा, जितना ई जोड़ा जा रहा है इलेक्ट्रिकली इलिजिबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, समझ में आया आपको। ये हमने इसलिए सिंपल लगा दिया। अब इलेक्ट्रिकल ई इसलिए जोड़ा गया कि इससे आप आसानी से ही कोई भी चीज आप परिवर्तन कर सकते हैं, समझ में आया। ई मतलब इलेक्ट्रिकली मतलब इलेक्ट्रिकली आप कोई भी चीज आसानी से परिवर्तन कर सकते हैं। तो रोम का, और ध्यान दीजिएगा जैसे रोम मतलब क्या हुआ, इसमें जो सेट हो गया, जैसे कहीं आप कोई ऐप चला रहे हैं जो भी इसमें सेट हो गया, लेकिन इसमें बिजली या कोई भी चीज कटने के बाद ना अपरिवर्तनीय रहता है, कोई भी चीज परिवर्तन नहीं होगा। जैसे कहते नहीं कि आप वॉशिंग मशीन में सेट कर दिए 5 मिनट, तो 5 मिनट मान लीजिए 3 मिनट बाद लाइट चली गई, तो ये नहीं कि आप फिर से लाइट आई फिर से वो शुरू से नहीं चलेगा, फिर से जो 3 मिनट सेट है वहीं से चलेगा। आजकल नए नए आ गए हैं उसमें ऑटो कट में भी जो भी हो, तो लेकिन ध्यान दीजिएगा ये चीजें अपरिवर्तनीय हैं। ये चीजें समझ में आया आपको, ये चारों प्रकार समझ में आया। ये हो गया प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, इरेजेबल हो गया, फिर इलेक्ट्रिकली इरेजेबल रीड ओनली मेमोरी, तो ये समझ में आ गया। मिलते हैं, चलिए अब आपको बताते हैं रैम के बारे में क्या होता है। देखिए भैया अब क्या बात करते हैं हम, रोम के बारे में आपको समझ में आ गया। अब आते हैं रैम। रैम का क्या मतलब होता है उसके बारे में समझते हैं। जब रैम आपको समझ में आ जाएगा ना भैया, रीड रोम और रैम के बारे में पूरी जानकारी हो जाएगी। अब रैम क्या होता है ध्यान दीजिएगा, इसका फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इसको मतलब लर्न बाय हार्ट कर लीजिए इसको कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या है उसके बारे में हम देखते हैं। ध्यान दीजिएगा सबसे पहले लिखा है वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी, वोलेटाइल मेमोरी। यह क्या है, यह एक प्रकार एक प्राइमरी मेमोरी होती है। क्या होती है भैया, यह प्राइमरी मेमोरी होती है। रैम को वोलेटाइल मेमोरी कहते हैं। जैसे वो परिवर्तन अपरिवर्तनीय थी, ये परिवर्तन हो सकता है, जैसे लाइट कटी थी फिर से वहीं से शुरू हो जाता है। अब रैम, सबसे पहले रैम क्या है उसके बारे में करिए। यह जो है स्टोरेज डाटा को जल्द से जल्द प्रोसेसर तक पहुंचाता है। यह जो आप भी मोबाइल में स्टोर करते हैं उस डाटा को प्रोसेस मतलब आपको दिखाने का काम करता है। जैसे आप समझ रहे हैं, जैसे आप मोबाइल में किसी का फोटो रखे हैं, अब फोटो किसका रखे हैं वो आप ही जानिए, लॉक करके फोटो रखे हैं। अरे भैया कई लोग लॉक करके रखते हैं ना, कितना पासवर्ड करते हैं, 1 पासवर्ड 2 पासवर्ड 10, अब वो कितना करीबी है उसी का रखते होंगे। अब उसको दिखाना है तो आप कैसे, जब लॉक खोलिएगा तो वो प्रोसेस का ही काम होगा। रैम की मतलब कितना स्पीड से खुल रहा है। कई ऐसा होता है जैसे आप खोले लॉक, अब ये बोला हाँ खुल रहे हैं, ये बोला हम खुल रहे हैं, ये बोला हम खुल रहे हैं, ये बोला हम खुल रहे, बाद में यहाँ आ गया भैया किसकी फोटो, जिसका बरसों से इंतजार था, इनकी फोटो आ गई। ठीक है, आप देख के अंदाजा लगा सकते किसका फोटो। अब ये क्या हुआ, ये धीरे धीरे खोल रहे, इतने में पता लगा गया
दूसरे कोई फोटो लेके आ गया, नहीं यार ये ज्यादा अच्छा है, इसको देख लेते हैं। तो ये होता है रैम। अगर यही फटाक से खुला, देखिए अब दो आदमी हैं, ये अब ये खुला फटाक से खुल गया, ये धीरे 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 धीरे, तो ये क्या हुआ, रैम का काम होता है। जो रैम की स्पीड होती है, रैम का काम होता है कि कैसे दिखाना है। अगर तेज करे तो मतलब रैम अच्छा है, धीरे करे तो मतलब रैम की स्पीड कम है। रैम कभी भी आपके मोबाइल में देखा करिए, कोई भी, जैसे आप कैलकुलेटर खोलिए, जितना जल्दी अगर कन्वर्ट कर रहा है तो वो समझिए रैम का बात। आप एक साथ कई ऐपों को चला रहे हैं तो आपका सब ऐप अच्छा चल रहा है तो समझिए रैम अच्छा है। नहीं तो कई बार जैसे एक साथ दो रैम को मतलब इस खोल लीजिए दो ऐप, तो रैम की स्पीड ऑटोमेटिक कम हो जाती है, तो समझिए रैम बहुत खराब है। अगर रैम आपका अच्छा है, कोई भी आप चार अगर ऐप खोल रहे हैं तो समझिए वो अच्छा चल रहा है। कभी होता है जैसे आप लैपटॉप खोलते हैं ना, खोलते जाइए एक नेटवर्क, कभी 10 फाइल खुल जाती है तो ऑटोमेटिक नेट खत्म हो जाता है, फिर आप क्या करते हैं उसको सब काट के फिर से रिफ्रेश मारते हैं, तो ये होता है रैम। तो रैम का मतलब क्या हुआ, आपका हर काम को प्रोसेस में लगाना। आप फोटो देख रहे हैं वो प्रोसेस में लगा देगा, आप फोटो देख रहे हैं, या आप नेट चला रहे हैं, नेट को क्या करेगा, प्रोसेस में लगा दिया कि नेट चला रहे हैं भैया तेज चलाइए। तो ये क्या होता है, रैम का काम होता है। जैसे आप अलार्म सेट कर दिए, अब ध्यान दीजिएगा रैम क्या होता है, जैसे हमेशा बदलता रहे, जैसे आप बदलने की क्षमता रखे, उसी को रैम कहा जाता है। गति करता रहे, रैंडम मतलब गति करता रहे। जैसे आप अलार्म सेट करते हैं, अब अलार्म सेट करते, कई लोग होते हैं 4 बजे सेट करते हैं, कई लोग 3 बजे, कई लोग 9 बजे, कई लोग 11 बजे सेट करते हैं। तो ये क्या होता है, जो सेट होता है तो कभी देखा करिए बदलते रहता है। अब आप बोलिए इसका रोम में भी हो सकता है, कैसे, आप बोलिएगा कि सर ये रोम को भी तो दे सकते हैं बदलने का, रोम को दे, लेकिन भैया अलार्म सब तो अलग अलग लगाते हैं ना। रोम हमने क्या बोला था, अपरिवर्तनीय है। रोम मतलब आपको कंपनी दे दी 4 बजे जागना है तो 4 बजे, मतलब अलार्म सबका जो उस कंपनी का मोबाइल लिया, पता लाख सो रहे हैं, बगल में सो रहे, कोई 4 बजे बज रहा है, ले गुस्सा बंदे, रोज 4 बजे रोज झंझट, बोलेगा यार रोज बज रहा, ले आइए आज पटक देते हो जाए काम नहीं। तो ये होता है रोम। अगर रैम है मतलब हाँ आप आज 4 बजे लगा दीजिए, कल नहीं सेट करिएगा तो नहीं बजेगा। समझ में आया आपको, तो ये रैम का काम होता है। समझ में आया आपको, एप्लीकेशन हुआ, यूट्यूब हुआ, कैलकुलेटर, कुछ भी हुआ, आप उसी रैम की ही स्पीड से आप चला रहे हैं। रैम अगर अच्छा रहेगा आपकी स्पीड अच्छी चलेगी। समझ में आया, चाहे आप अलग अलग रैम खोलिए, ये होता है। तो रैम का मतलब समझ में आया, बिजली अगर आप चला रहे हैं तो अगर बिजली या मोबाइल स्विच ऑफ हो गया या कहीं गिर पड़ा, तो रैम का कार्य ये होता है कि वो फिर से पूरी तरह डिलीट हो जाएगा। जब तक आप सेव एज नहीं करिएगा तब तक वो डिलीट हो जाता है। समझ में आया आपको, अगर सेव एज एक बार कर दीजिएगा तो समझिए वो रोम का काम हो गया, लेकिन रैम में जब तक नहीं करिएगा तो फिर से दोबारा चलने मतलब डिलीट हो जाता है। एक बार अगर लाइट कटी या कुछ भी बैटरी स्विच ऑफ हुआ तो वो पूरी तरह डिलीट हो जाता है। समझ में आया, अब रैम का उपयोग समझ में आ गया। अगर आपका मोबाइल फास्ट काम कर रहा है तो इसका मतलब आप समझिए रैम अच्छा है, अगर स्लो कर रहा है तो समझिए कम। अलग अलग ऐप खोलिए तो उसमें स्लो फास्ट होता है। तो रोम जो होता है, रैम जो होता है, दो प्रकार के होते हैं। रैम वोलेटाइल समझ में आया आपको, परिवर्तनशील होते हैं। तो पूछेगा रैम क्या है, वोलेटाइल है कि नॉन वोलेटाइल, तो रैम वोलेटाइल है क्योंकि ये इसमें सब चीज डिलीट हो जाती है। और रोम क्या है, नॉन वोलेटाइल है, नॉन मतलब अपरिवर्तनशील है। रैम के प्रकार क्या होते हैं, एक होता है एस रैम। एस रैम जो होता है, रैम दो प्रकार के होते हैं। एक एस रैम होता है स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। क्या होता है भैया, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी। ये ध्यान दीजिएगा, स्टैटिक्स रैंडम एक्सेस मेमोरी होता है। और दूसरा होता है डी। डी मतलब डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी, डायनामिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। अब डायनामिक एक्सेस रैंडम एक्सेस मेमोरी क्या होता है, ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान दीजिएगा, ये डाटा को संग्रहित करता है। इसे मतलब जो एस रैम रहता है ना भैया, इसको बिजली हमेशा निरंतर चाहते रहता है। और जो डायनामिक होता है, जैसे आज तक ये डी रैम जो है हमारे लैपटॉप में या कंप्यूटर में, जैसे आप बार बार रिफ्रेश करते हैं ना, तो देखिए कोई चीज जैसे एक एस रैम है, जब डी रैम आए कुछ सुधार होता है तभी तो होता है। तो एस रैम क्या है, डी रैम क्या है, डायनेमिक रैंडम एक्सेस मेमोरी। यह लंबे समय तक मतलब चलता रहता है, मतलब क्वालिटी भी अच्छी रहती है, इसे बार बार रिफ्रेश करते रहिए, काटते रहिए तो समझ में आ रहा। तो देखिए कोई भी चीज जब दो बार मतलब एक जुड़ता है ना, जैसे आप मोबाइल लिए, पहले क्या चल रहा था, 1G 2G चलता था। 2G में क्या होता था, कहीं एक नेटवर्क आता था, उसमें सिर्फ बात होती थी ना।
फिर बात होती थी मतलब 1G आता था पहला, ऐसा फोन आता था, मतलब वो आप अगर यूज किए होंगे तो आज भी कई कार्यालय ऑफिस में यूज होता है, जिसमें सिर्फ आप बातचीत कर सकते हैं, हेलो हाँ ये सब हो गया, उसमें 1G कहते हैं। अब 2G जब आया मोबाइल, उसमें आप मैसेज भेज सकते हैं, ये सब भेज सकते हैं, कई बात भी कर सकते थे, लेकिन मतलब इसका काम बहुत स्लो था। फिर क्या आया, 3G आया। 3G आया तो यूट्यूब अच्छा चलने लगा, मतलब फिर भी उतना अच्छा नहीं चलता था, मतलब बफरिंग कर करके चलता था, वीडियो कॉलिंग। जब 4G आया भैया, 4G तो समझिए एकदम वो कर दिया, 4G में उल्टी आ गया। फिर अभी 5G में भी काम चल रहा है, जैसे हमारे जो विदेश लोग 5G चला रहे हैं, अपने भारत में बहुत जल्द 5G चल रहा है। जैसे कुछ कंपनियां जियो हुए ये भी लॉन्च कर रहे हैं, एयरटेल भी लॉन्च कर रहे हैं। एक दिन हम आपको वीडियो 1G से लेके सब 5G तक बना देंगे। आज इतना कैसा समझ में आया रैंडम एक्सेस मेमोरी और रीड ओनली मेमोरी के बारे में। आज की क्लास इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद जय भारत।